दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग को कई वर्कर्स और इंजीनियर्स ने अपनी जान देकर आखिर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कैसे बनाई। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर घर में लगने वाले सफेद पत्थर और ग्रेनाइट पत्थर को कैसे बनाया जाता है और मिट्टी व रेत से दीवारों पर लगने वाली सुंदर सुंदर टाइल्स कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना और कड़ी मेहनत से तैयार इस वीडियो को अभी लाइक भी जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों बुर्ज खलीफा बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। दोस्तों इस 828 मीटर ऊंची बिल्डिंग को 12,000 वर्कर्स और इंजीनियर्स ने पूरे 6 साल की लगातार मेहनत से अपनी जान पर खेलकर इस बिल्डिंग को आखिर कैसे बनाया, आइए जानते हैं। दोस्तों इस बिल्डिंग के अंदर 163 मंजिल बनाई गई हैं। इस बिल्डिंग को बनाने में 25,50,000 क्यूबिक मीटर्स कंक्रीट और 39,000 टन सरिये का इस्तेमाल किया गया था और इस बिल्डिंग को बनाने में $1.5 अरब का खर्चा आया था और इस बिल्डिंग को बनाने का काम डेविड ब्रैडफर्ड को सौंपा गया था। डेविड ब्रैडफर्ड ने बुर्ज खलीफा का नक्शा तैयार होने से पहले ही बुर्ज खलीफा को बनाने का काम शुरू कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था अगर हम इसके नक्शे के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो हमें 3 साल तक अपने ऑफिस में ही बैठा रहना पड़ेगा। दोस्तों इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए बिल और उनकी टीम ने सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाया ताकि बुर्ज खलीफा की मजबूती नीचे से ही बरकरार रहे। बुर्ज बनाने के लिए बिल ने बटरेस्ट कोर वाला स्ट्रक्चर तैयार किया। बटरेस्ट कोर के स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाया गया कि बिल्डिंग के बीचों बीच पहले एक कोर बनाया गया और इसकी तीनों साइड 3 विंग्स बनाई गयी और फिर इस स्ट्रक्चर के ऊपर ही बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग तैयार की गई। इस बिल्डिंग की बुनियाद 75 मिलीमीटर तक रखी गई। अब इन तीनों विंग्स के ऊपर स्टील के सरियों को लगाकर इनके ऊपर कंक्रीट को डाला जाता है और फिर कंक्रीट के सेट होने के बाद बिल की टीम सांचे को ऊपर उठाकर ऊपर ले जाती है और यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और फिर इस तरीके से इस बिल्डिंग के अंदर हर हफ्ते एक नई बिल्डिंग जुड़ने लगी। तरीके से इन तीनों विंग्स के ऊपर बुर्ज खलीफा को बनाया गया। असल में ये तीनों विंग्स बिल्डिंग के बीचों बीच कोर के साथ जुड़ी हुई हैं। इससे ये बिल्डिंग और बिल्डिंग से ज्यादा मजबूत बनी हुई है। आज से पहले किसी भी बिल्डिंग का ऐसा स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया था। इस बिल्डिंग के अंदर हर एक मजबूत चीज का इस्तेमाल किया गया। इस बिल्डिंग को बनाने में ऐसा कंक्रीट बनाया गया जो कंक्रीट आज से पहले किसी ने नहीं बनाया था। बुर्ज खलीफा के लिए 25 अलग अलग चीजों को मिलाकर कंक्रीट तैयार किया गया। ये कंक्रीट ऐसा था कि इमारत के ऊपरी हिस्से के पहुंचने के वक्त तक लिक्विड रहे और ऊपर जाते ही तेजी से सेट हो जाए। दुबई के अंदर तेज गर्मी होने की वजह से कंक्रीट लगाने से पहले ही जम जाता था, इसीलिए कंक्रीट को रात के समय डाला जाता था और इसके अंदर बर्फ और ठंडा पानी भी डाला जाता था ताकि कंक्रीट एकदम ना जमे। कंक्रीट को इमारत तक पहुंचाने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम ने दुनिया के सबसे ताकतवर 3 पंप्स का इस्तेमाल किया। 32 महीनों में इन पंप्स ने 1,65,000 क्यूबिक मीटर्स कंक्रीट पंप किया। इतने कंक्रीट से 880 किलोमीटर लंबा साइड वर्क बनाया जा सकता था। अब 3 साल बाद बुर्ज खलीफा का निर्माण 512 मीटर की ऊंचाई यानी 141वीं मंजिल तक पहुंच गया था। अब दोस्तों 141 मंजिल तैयार होने के बाद इसके ऊपर साजो सामान या किसी भी चीज को ले जाने के लिए डेविड ब्रैडफर्ड ने दुनिया की सबसे बड़ी 3 कंस्ट्रक्शन क्रेन की मदद ली। ये क्रेन बहुत ही ज्यादा बड़ी और एक एक क्रेन का वजन 120 टन है, लेकिन अब हर एक नई मंजिल बढ़ने के बाद क्रेन को मंजिल की ऊंचाई के हिसाब से साथ ही साथ बढ़ाया गया।
और ये क्रेन को इतनी ऊंचाई तक बढ़ाने का काम शरीफ और इनकी टीम ने अपनी जान पर खेलकर किया। अब दोस्तों सबसे बड़ी चुनौती थी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को हवा के प्रहार से बचाने की, क्योंकि ये समस्या पहले ही जॉन हैंकॉक के टावर में आ चुकी है। ये हैंकॉक टावर 240 मीटर ही ऊंचा था, लेकिन फिर भी इस टावर की इमारत हल्की फुल्की हवा से ही झूलने लगती थी और इसमें लगे 5000 से ज्यादा ग्लास पैनल्स नीचे गिरकर टूट गए थे। असल में घूमती हुई हवाएं स्काई स्क्रैपर्स के दोनों साइड से चिपक कर गुजरती हैं और फिर इमारत हिलने डुलने लगती है। इसीलिए हवा की ये खासियत बुर्ज को नुकसान न पहुंचाए, तो बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग में कुछ सुधार किया गया। पहला, बुर्ज की ऊपर से चौड़ाई में कमी लाई गई और दूसरा, बुर्ज के आकार को हवा की मौजूदा दिशाओं के हिसाब से पूरी टावर की दिशा में फेर बदल किया गया। बुर्ज के इस आकार के बदलाव से हवा टावर से चिपक कर नहीं चलती थी। अब बुर्ज के ऊपर ग्लास पैनल्स लगाने का काम शुरू किया गया। बुर्ज की बिल्डिंग में आम नॉर्मल शीशा नहीं लगा, क्योंकि नॉर्मल ग्लास दुबई की गर्मी को नहीं रोक सकता था। अगर बुर्ज में नॉर्मल ग्लास का यूज होता तो बुर्ज के अंदर का तापमान यानी ग्लास के भीतर का तापमान 98 डिग्री सेल्सियस होता और इस तापमान में शायद ही कोई जिंदा रह सके। इसीलिए ऐसे ग्लास का चुनाव किया गया जिस शीशे के ऊपर 2 परत चढ़ी हुई थी। पहली सिल्वर कोटिंग की, ये यूवी रेस यानी धूप की गर्मी को रोककर वापस मोड़ देती है, और दूसरी टाइटेनियम की परत चढ़ी हुई थी। लेकिन ये ग्लास काफी ज्यादा महंगा था। एक ग्लास पैनल्स की कीमत $2000 यानी 1.5 लाख रुपए की थी और बुर्ज के अंदर ऐसे 24,000 पैनल्स लगे थे, यानी सारे शीशों की कीमत $4,80,00,000 की थी। फिर एक एक ग्लास पैनल्स को उठाकर लगाया गया। एक ग्लास की लंबाई 6.4 मीटर और वजन 750 किलोग्राम था। इसीलिए इन ग्लास पैनल्स को लगाना बहुत मुश्किल काम था। जरा से ही हवा के झोंके से ये हिलने डुलने लगते थे। ये शीशा टूट सकता था और नीचे वर्कर्स खड़े जख्मी हो सकते थे। हालांकि इन ग्लास को लगाने में काफी वर्कर्स जख्मी भी हुए और काफी शीशे टूटने से काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ, लेकिन इन वर्कर्स ने भी अपनी जान पर खेलकर इन शीशों को लगा ही दिया। अब ग्लास पैनल्स लगने के बाद सबसे बड़ी चुनौती बिल्डिंग के सबसे ऊपर 136 मीटर लंबा स्टील पाइप लगाना था। इसका वजन 350 टन था। असल में अगर बुर्ज को किसी मंजिल पर खत्म कर दिया जाता तो ये बिल्डिंग ऊपर से अधूरी लगती। इसीलिए बिल्डिंग आसमान को छूती हुई नजर आए तो ये स्टील पाइप लगाना था, लेकिन पाइप लगाने के लिए इतनी ऊंची कोई क्रेन नहीं थी और 350 टन वजन कोई हेलीकॉप्टर नहीं उठा सकता था। इसीलिए फिर इंजीनियरों ने पाइप के छोटे छोटे टुकड़ों को बिल्डिंग के ऊपर पहुंचाकर फिर इन पाइप के टुकड़ों को जोड़कर ये स्टील का लंबा पाइप लगाया गया। लेकिन इतनी ऊंचाई पर चढ़कर इस पाइप को लगाना इंजीनियर्स और वर्कर्स के लिए जानलेवा था। फिर स्टील का ये पाइप लगने के बाद दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग तैयार थी। तो दोस्तों ऐसे बुर्ज खलीफा बिल्डिंग को तैयार किया गया। मार्बल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों घर या ऑफिस में लगने वाले सफेद पत्थर और ग्रेनाइट पत्थर को कैसे बनाया जाता है, आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले बड़े बड़े पहाड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और फिर इन बड़े बड़े पत्थरों को क्रेनों की मदद से उठाकर इन पत्थरों को मार्बल फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ पर इस फैक्ट्री में इन पत्थरों को सबसे पहले इस लोहे की ट्रॉली पर रखकर इस पत्थर को कटर मशीन के नीचे रखकर एक मार्बल पत्थर के साइज में काटा जाता है। ये कटर मशीन एक ब्लेड या फिर कई ब्लेड के रूप में भी आती है। ये कटर मशीन इस पत्थर को 12 से 24 घंटों के बीच में ही काट पाती है। अब ये बड़ा सारा पत्थर एक मार्बल पत्थर के साइज में कटने के बाद इन पत्थर के पीसेस के ऊपर पॉलिश की जाती है। ये पॉलिश भी कई तरह की होती है।
लेकिन यहाँ पर इस पॉलिश से इस पत्थर को ग्रेनाइट पत्थर का रूप दिया जा रहा है। अब पॉलिश हो जाने के बाद आपके घर में लगने वाला पत्थर तैयार है। ऐसे सफेद पत्थर और ग्रेनाइट पत्थर को तैयार किया जाता है। टाइल्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों आज ज्यादातर दीवारों को सुंदर और पानी की नमी से बचाने के लिए सुंदर सुंदर टाइल्स का यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज हम जानते हैं कि आखिर चिकनी मिट्टी और रेत से टाइल्स को कैसे बनाया जाता है। टाइल्स बनाने के लिए सबसे पहले चिकनी मिट्टी और रेत को फैक्ट्री के अंदर लाकर इस मिट्टी और रेत को इस बड़ी सारी मशीन के अंदर डाला जाता है ताकि मिट्टी और रेत आपस में बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और बिल्कुल बारीक भी हो जाएं। अब इस मिट्टी और रेत के मिश्रण के अंदर पानी और कुछ केमिकल डाले जाते हैं। अब मिट्टी और रेत का एक पेस्ट तैयार होने के बाद इसे दूसरी मशीन की मदद से अच्छे से गूंदा जाता है। अब गूंदे हुए मिट्टी के पेस्ट को इस रोलर मशीन से गुजारकर एक मिट्टी की पतली परत तैयार कर ली जाती है। अब इस पतली परत को टाइल्स के साइज के हिसाब से काट लिया जाता है। अब इन टाइल्स को ड्राइंग मशीन का इस्तेमाल करके सुखाया जाता है। अब टाइल्स सुखाने के बाद इन सभी टाइल्स को आग की भट्टी में पकाया जाता है। अब भट्टी में ये टाइल्स पकने के बाद इन टाइल्स को ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब ये टाइल्स ठंडी होने के बाद इन टाइल्स पर स्प्रे किया जाता है। इन टाइल्स पर ग्लेज का स्प्रे किया जाता है। ग्लेज स्प्रे यानी इन टाइल्स पर शीशे की परत चढ़ा दी जाती है जो लेमिनेशन की तरह काम करती है। दोस्तों जब हम टाइल्स के ऊपर हाथ फेरते हैं तो हमें टाइल्स पर हाथ फेरते वक्त ऐसा लगता है जैसे हम किसी शीशे पर हाथ फेर रहे हों। ये सब ग्लेज स्प्रे का ही कमाल होता है। अब इन सभी टाइल्स को मशीन से इस स्प्रे की गई टाइल्स पर सुंदर सुंदर डिजाइन की पेंटिंग कर दी जाती है। अब इन टाइल्स को पैक करा जाता है। ऐसे टाइल्स पूरे प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाती है। और हाँ दोस्तों सबसे जरूरी बात, अगर हम इससे भी अच्छी वीडियो बनाएं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।